आज नवरात्रि के 7वें दिन आप जानेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, आज के शुभ मुहूर्त, माँ के प्रेम मंत्र, भोग, आरती, क्षमा याचना और साथ ही श्री दुर्गा चालीसा पाठ के बारे में। अगर आप नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन या फिर कन्या पूजन के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने आज हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती का और देवी भागवत पुराण का अध्याय नहीं सुना है तो अध्याय भी जरूर सुन लीजिएगा। पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। 21 अक्टूबर शनिवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:30, सूर्यास्त शाम 5:52 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। अतिगंड योग सुबह 3:02 तक होगा और उसके बाद में सुकर्मा योग सारा दिन रहेगा। ये सभी शुभ मुहूर्त हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आप राहु काल के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ही ये रूप धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि की नाक से अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने मधु कैटभ जैसे असुरों का वध किया था। और मान्यता है कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल है और इस दिन भोग में माँ को गुड़ या अनार का और गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करता है उन्हें ना तो भूत प्रेत या बुरी शक्तियां सताती हैं और कभी भी अकाल मृत्यु परिवार में किसी की नहीं होती। साथ ही आज के दिन गुड़ से बनी हुई मिठाइयों में आप गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग भी माँ कालरात्रि को अर्पित कर सकते हैं। उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट भी सकते हैं, मंदिर में भी दान में देकर आ सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधेरे के समान एकदम काला है। उनके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि ने गले में माला जो धारण की हुई है वो हमेशा बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 4 हाथ हैं जिनमें खड्ग, लौह अस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो, भले ही डरावना हो, लेकिन ये हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल भी प्रदान करती है। लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी दूसरे का नाश करने के लिए, जैसे कि कोई विरोधी आपका हो, शत्रु हो, तो उसका नाश हो जाने के लिए कभी भी कोई उपाय इस दिन नहीं करना चाहिए। आपको माँ कालरात्रि की पूजा करके सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जिन जिन भी लोगों से आपको दुख प्राप्त हो रहा हो, आपके जो भी शत्रु या विरोधी हो, माँ कालरात्रि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और आपका किसी प्रकार से कोई अहित ना हो। माँ की पूजा करने के साथ साथ नवग्रहों की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप नवग्रह यंत्र की पूजा करें। अगर आपने अपने मंदिर में चौकी पर ही नवग्रह स्थापित किए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो आप उनकी पूजा करें, नवग्रह मंत्र का जाप करें, जो कि आपको कलश स्थापना वाले दिन की वीडियो में आपको मिल जाएगा। नवग्रहों की पूजा करने के साथ ही जिन लोगों का मन बहुत ज्यादा कोमल हो, बहुत जल्दी डर लग जाता हो, छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, अनजाना जो एक डर है मन में हमेशा व्याप्त रहता हो, हमेशा डरते रहते हो, या अपने परिवार के सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो, कई बार मन में बहुत सारे विचार ऐसे आने लगते हैं कि मन हमेशा डरा रहता हो, तो ऐसे भक्तों को माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद सुबह के समय काला धागा अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। माँ को ये धागा पहले आप समर्पित करें, फिर ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र का कम से कम 51 बार या 108 बार जाप करके आप उस धागे को अपने हाथ में या अपने गले में धारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से माँ कालरात्रि हर प्रकार के भय का नाश करती है। क्योंकि माँ की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए माँ का एक नाम शुभंकरी भी है।
अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आज के दिन माँ कालरात्रि को नींबुओं की माला अर्पित करनी चाहिए। यदि आप नींबू की माला अर्पित ना कर पाए तो केवल आप नींबू भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और अगले दिन उनका विसर्जन आप जल में कर सकते हैं। नींबू की माला अगर आप आसपास देवी मंदिर हो तो वहां पर भी माँ कालरात्रि को अर्पित करके आ सकते हैं। आज के दिन आसपास देवी मंदिर में घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि के विशेष पूजन मंत्र और आरती के बारे में। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः। प्रार्थना एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शारिणी वामो पादोल्लसलोल्लः लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। माँ का स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहु लोक फैली उजियारी शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे दर्श करत जन अति सुख पावे तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्न धन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर खम्बा रक्षा करी प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आसा हिंगलाज में तुम ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी मातंगी अरुधु मावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल भव दुख निवारणी के हरिवाहन सोह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड्ग विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शूला नगर कोटि में तुम ही विराजत तिहु लोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे रक्त बीज शंखन संहारे महिषासुर नृप अति अभिमानी जहि अघभार मही अकुलानी रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुम तिहि संहारा परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आज रज तप कीनो काम अरु क्रोध जीत सब लीनो निषदन ध्यान धरो शंकर को काहु काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे मोह मदादिक सब विनशावे
शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर निहाला। जब लग जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त।